कालीकट में वास्को डी गामा, सपना, संघर्ष और सच्चाई। कालीकट के तट पर वास्को डी गामा का पहुंचना केवल एक यात्रा का अंत नहीं था, यह एक नए युग की शुरुआत थी। 20 मई 1498 जब पुर्तगाली जहाज कालीकट के बंदरगाह पर आकर रुके, तब यह नगर अपनी व्यापारिक समृद्धि के साथ जीवंत था। मसालों की सुगंध हवा में घुली हुई थी और दूर दूर से आए अरब, चीनी और भारतीय व्यापारी यहां अपना व्यापार कर रहे थे। वास्को डी गामा को राजा जमोरिन के दरबार में प्रस्तुत किया गया, परंतु जो हुआ उसकी कल्पना शायद स्वयं वास्को ने भी नहीं की थी। पुर्तगाल के राजा का संदेश लेकर वास्को डी गामा कुछ उपहार लाया था, कपड़ा, टोपी, शीशा और कुछ सस्ते उपहार। लेकिन कालीकट जैसे समृद्ध राज्य के लिए ये उपहार अत्यंत साधारण थे। राजा जमोरिन ने शांत स्वर में प्रश्न किया, तुम्हारे राजा ने भारत जैसे महान व्यापारिक केंद्र के लिए केवल इतना ही भेजा है? दरबार में सन्नाटा छा गया। यहीं से समस्याओं की शुरुआत हुई। वे अरब व्यापारी, जो सदियों से भारत यूरोप व्यापार पर अपना प्रभुत्व बनाए हुए थे, वास्को डी गामा को एक खतरे के रूप में देखने लगे। उन्होंने जमोरिन के कानों में संदेह के बीज बो दिए कि ये विदेशी व्यापारी ईमानदार नहीं, बल्कि राजनीतिक उद्देश्य लेकर आए हैं। जमोरिन ने वास्को डी गामा को व्यापार की अनुमति तो दी, लेकिन पूर्ण विश्वास कभी स्थापित नहीं हो सका। मसालों के बदले देने के लिए वास्को डी गामा के पास पर्याप्त सोना नहीं था। जब कर और सुरक्षा राशि जमा करने की बात आई, तो तनाव और बढ़ गया। कुछ समय के लिए वास्को डी गामा और उसके साथियों को बंदी भी बना लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें मुक्त कर दिया गया, पर तब तक संबंधों में कड़वाहट आ चुकी थी। अंततः बिना किसी ठोस व्यापारिक समझौते के वास्को डी गामा को कालीकट छोड़ना पड़ा। वापसी की यात्रा और भी अधिक कठिन सिद्ध हुई। बीमारियों ने जहाजों को घेर लिया। दल के कई सदस्य समुद्र में ही अपने प्राण गंवा बैठे। लेकिन जब वास्को डी गामा पुर्तगाल लौटा, तो उसका स्वागत एक वीर के रूप में किया गया। क्यों? क्योंकि भले ही व्यापार तत्काल सफल नहीं हुआ था, पर वास्को डी गामा ने वो कर दिखाया था जो सदियों तक असंभव माना जाता था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यूरोप से भारत तक सीधा समुद्री मार्ग। इसी एक उपलब्धि ने आगे चलकर पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश शक्तियों के लिए भारत के द्वार खोल दिए। यहीं से आरंभ हुआ व्यापार का वो दौर जो धीरे धीरे उपनिवेशवाद में परिवर्तित हो गया और भारत का इतिहास एक नई दिशा में मुड़ गया। यहीं से समय शुरू हुआ। वास्को डी गामा के लिए ये यात्रा केवल मसालों की खोज नहीं थी, ये शक्ति, लालच और साम्राज्य की कहानी बन चुकी थी। अगले भाग में जानेंगे पुर्तगाल ने किस प्रकार पुनः भारत पर दबाव बनाया और कैसे ये समुद्री मार्ग आने वाले 400 वर्षों के इतिहास को बदलने वाला सिद्ध हुआ।